हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी के चौथे सप्ताह का करंट अफेयर। पहले हम 3 सप्ताह का करंट अफेयर वो डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो और भारत पेट्रोलियम ने भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का हब है वो स्थापित किया है। वो कहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब। तो ये किया गया है दिल्ली के अंदर, है ना। दिल्ली एनसीआर के अंदर, द्वारका के अंदर ये स्थापित किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग जो हब है वो बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस संस्थान द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड में जो ड्रोन शो किया गया था वो ड्रोन किसने बनाए थे। तो वो आईआईटी दिल्ली ने बनाए थे बोट लैब के साथ मिलकर, है ना। एक कंपनी है बोट लैब के साथ मिलकर, और इन ड्रोनों के माध्यम से कुछ इमेज बनाई गई थी। देखो ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है ना, ये वाली जो इमेज दिख रही है, ये कोई इमेज वैसे नहीं है। इस इमेज को बनाया गया ड्रोन के थ्रू, यानी 1000 ड्रोन है वो अपने आप, है ना, इस आकृति में ढल गए। तो ये किस किस ने बनाए हैं, ये आईआईटी दिल्ली ने बनाए हैं और साथ में एक कंपनी है बोट लैब, इन्होंने मिलकर बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनवरी 2022 में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ। इसका 20वां जो संस्करण है सॉरी वो स्थापित किया गया था, मतलब वो आयोजित किया गया था। इसमें भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो जो कुजांगल है, कुजांगल फिल्म्स है, जिसको पेबल्स नाम से भी जाना जाता है, पेबल्स, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है फिल्म का। ये देखो ये वाली फिल्म है पेबल्स, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला किसके अंदर, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कथकली की एक डांसर थी नृत्यांगना जिनका नाम था साल्विनी, इनका निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था। तो इनको 2019 में पद्मश्री मिला था, है ना। अब ये जान लेते हैं, ये जो साल्विनी थी ना, ये फ्रांस की रहने वाली थी। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी, फ्रांस की रहने वाली थी। ये भारत आई थी कथकली डांस सीखने के लिए, है ना। तो इन्होंने कलामंडलम ज्वाइन किया था। कलामंडलम ज्वाइन करने के बाद इनको कथकली के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हुई। तो ये वापस फ्रांस जाकर जो पश्चिमी देश हैं उनके अंदर कथकली डांस को इन्होंने प्रचारित किया था, है ना। तो 2019 के अंदर इनके कार्य के उत्कृष्ट मतलब काम के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, वो प्रदान किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में रहने के कारण है कि इनका निधन हो गया है ना। इनका निधन हो गया जनवरी के अंदर। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये फ्रांस की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में ओम नामक एक ओम है ना, ओमिक्रॉन के लिए एक परीक्षण किट बनाया है। कौन सी कंपनी ने बनाया आपको वो बताना है, और उसका नाम रखा गया है ओम। तो वो बनाया है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, है ना। ये ओम नाम का ओमिक्रॉन परीक्षण किट बनाया है। अगला देख लेते हैं किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने स्मारक लोगो, है ना, एक लोगो बनाया भारत ने। किस देश के साथ उनके 30 वर्ष हो चुके हैं, यानी जो फॉरेन अपने जो रिलेशनशिप है ना, फॉरेन रिलेशनशिप के लिए उनको 30 साल हो गए हैं, इसलिए इजराइल के साथ एक लोगो भारत ने लॉन्च किया। भारत ने लोगो लॉन्च किया है इजराइल के लिए। क्यों, क्योंकि उनके राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ हो गई है, मतलब 30 साल हो गए हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पे रहने वाला देश है डेनमार्क, है ना। डेनमार्क जो देश है उसने पहली रैंक हासिल की है, यानी यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है ना। और थोड़ा ज्यादा देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो डेनमार्क है ना, इसकी रैंक है पहली, है ना, और इसका स्कोर है 88, यानी ज्यादा स्कोर उतनी ही रैंक अच्छी देश डेनमार्क। फिर है न्यूजीलैंड, इसकी भी पहली रैंक है ना, उसका भी स्कोर 88 है। लेकिन इसको एक को हम क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि पहली तो रैंक इसकी हो गई, सेम स्कोर है, लेकिन फिर भी इसकी रैंक 2 है न्यूजीलैंड की। अब इसी तरह में हम देखें कि सबसे बेकार कौन है। सबसे बेकार है साउथ सूडान। साउथ सूडान की 179, टोटल 179 देशों के लिए ये रैंकिंग तैयार की गई थी। तो 179 जो रैंक है ना वो साउथ सूडान की है। फिर मैं बता देता हूँ कि भारत की कितनी रैंक है इसके अंदर। तो भारत की है 85। ये जो आपको 86 दिख रहा है ना, ये ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है, लेकिन 86वीं रैंक है ना, ये बुकीना फासो की है ना। तो इसलिए हम भारत की जो रैंक है वो 85 ही बोलेंगे, है ना।
इसके अंदर सेम स्कोर है 40 और 40, तो 86 रैंक हुई, लेकिन भारत की इसके अंदर 85 ही रैंक मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है वो जारी किया जाता है। सबसे अच्छा स्थान यानी पहला नंबर मिला है डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए CMD किन्हें नियुक्त किया गया है ना? तो CMD जो नियुक्त किया गया वो पुष्प कुमार मेहता को किया गया है HPCL के लिए। कुछ नियुक्तियां जो जनवरी में हुई हैं। जनवरी 2022 में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है ना? वो कौन सी कंपनी ने किया है? तो ये किया फ्लिपकार्ट ने, है ना? फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट की कंपनी है, यानी वॉलमार्ट ने इसके अंदर निवेश किया था। और ये जो फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना? तो ये क्या है? ये IIT दिल्ली का एक प्रोग्राम है ना? तो उसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए फ्लिपकार्ट के साथ वो ज्ञापन किया गया। आप ये देख सकते हो कि वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट है, उसने FITT यानी फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसके लिए एक समझौता किया है, और ये IIT दिल्ली का एक मतलब पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना, DUT केरल ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला ग्राफीन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस्माइन केंद्र है वो स्थापित किया है या करेगा? तो मैं बता दूं, ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल है, इसने भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है CMET त्रिचूर के साथ मिलकर, है ना? आप यहाँ देख सकते हो कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, है ना, इन्होंने CMET सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इनके साथ मिलके क्या किया, ये स्थापित किया गया। इसके अंदर टाटा स्टील है ना, वो इंडस्ट्रियल पार्टनर है, वो टाटा स्टील को बनाया गया है। हाल ही में मेटा, फेसबुक का नाम हो गया मेटा, ने दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा एक कंप्यूटर पेश किया है? कहा जा रहा है कि ये जो सुपर कंप्यूटर वो सबसे तेज होगा। किसने बनाया? मेटा या फेसबुक, है ना? मेटा या फेसबुक ने बनाया। तो ये किसका है? इसका नाम बताना आपको, AI रिसर्च सुपर क्लस्टर, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर, यह मिलके बनाया है। इसको माना जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे तेज फास्ट सुपर कंप्यूटर होने वाला है। ये देखो, सोशल नेटवर्किंग जियांट डिसाइडेड इन अर्ली 2020 दैट द बेस्ट वे, यानी इन्होंने जो क्या है RSC, आप ध्यान रख लेना, रिसर्च सुपर क्लस्टर, AI रिसर्च सुपर क्लस्टर ये कंपनी है, इन्होंने मेटा फेसबुक इनकी कंपनी है, इसके साथ मिलकर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है। अब जो 26 जनवरी की जो 2022 की परेड हुई थी, इसमें कितनी झांकियां थी? तो मैं बता दूं, इसके अंदर 21 झांकियां थी, 12 स्टेट की, 9 UT की। सबसे जो श्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला है ना, वो UP की झांकी को मिला है। आप ये भी ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। हाल ही में स्थित PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोदानंदन झा, है ना, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड, है ना, ये नेताजी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है ना? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, है ना, शिंजो अबे, इनको ये दिया गया है। कौन सा? नेताजी अवार्ड 2022 किसके द्वारा दिया जाता है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। ये देखो, ये अपने क्या शिंजो अबे हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। हाल ही में लॉन्च द ट्रायलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड डेमन्स श्रृंखला की दूसरी पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक बताना। तो इनकी जो लेखक है वो है सुबारी प्रसाद। ठीक है, सुबारी प्रसाद। इनका ये शायद है ना दूसरा तीसरा पार्ट है, पहले भी इनके पार्ट आ चुके हैं।
हाल ही में एयरटेल ने 21 मेगावाट की सौर इकाई स्थापित करी है। कहाँ की गई है? यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के अंदर की गई है ना। वहाँ सोलर से आपको बता दूं कि बिजली बनाई जाएगी और एयरटेल बना रहा है। कौन बना रहा है? एयरटेल। ये आप देख सकते हो कि 25 जनवरी की खबर है, बुल्ढाना जिले के लिए बनाई गई है। ये बुल्ढाना जिले में 21 मेगावाट की नई सौर ऊर्जा इकाई चालू की गई है। ये महाराष्ट्र के अंदर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी भारत की सबसे भ्रष्ट देश की सूची में किस स्थान पर रहा है? यानी जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक था ना, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, उसके अंदर भारत की रैंकिंग कितनी है? 85 की है। हमने पीछे डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। हाल ही में पद्म विशिष्ट सेवा पदक से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं बता दूं, ये नीरज चोपड़ा जो ओलंपियन है, स्वर्ण पदक विजेता, इनको दिया गया है। कौन सा पदक दिया गया? पद्म विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। निम्न में से ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से नामित कौन कौन सी फिल्में हैं? तो मैं बता दूं, जय भीम जो सूर्या की है, मराकार जो मोहनलाल की है ना। ये दोनों फिल्में ऐसी हैं जिनको ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया, जय भीम और मराकर के लिए। अब राजकोट गुजरात के अंदर है, उसके एक अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है। वो किसके नाम पे रखा गया आपको बताना है। तो ये जो जनरल बिपिन रावत थे, भारत के प्रथम CDS है ना, इनके नाम पे, जनरल बिपिन रावत के नाम पे गुजरात के राजकोट के जो अंडर ब्रिज था उसका अभी भी उद्घाटन भी किया गया था थोड़े दिन पहले। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। अब देखो, गुजरात सरकार ने सोमवार को देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में उनके नाम पर राजकोट में एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है। ध्यान रहे, जो जनरल रावत की है वो दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार के साथ, हिमाचल ने। तो आदि बद्री जो बांध है उसका जो पुनर्निर्माण है वो निर्माण किया जाएगा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष यानी 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं भारत की आज़ादी को। तो इसके लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। तो ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा एक विशेष ट्रेन शुरू की गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के निम्न में से किसे चुना गया? तो ये चुना गया है विनोद शर्मा जी को। ठीक है। साथ ही साथ गुजरात का एक वो है संस्थान, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, इनको 2022 के लिए सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है। अब जो IPL के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की जो एक RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को किस नाम से जाना जाएगा, है ना। यानी ये RPSG जो ग्रुप है ना, इसने कंपनी खरीदी है लखनऊ के अंदर IPL की। तो उसका नाम बताना किस नाम से जानी जाएगी। उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना। क्या नाम है? लखनऊ सुपर जायंट्स। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? यह मिला है लद्दाख को, है ना। वहाँ पे अब मतलब आपको फुटबॉल खेलने के लिए टर्फ मिलेगा और ओपन सिंथेटिक ट्रैक भी वहाँ पे स्थापित किया गया। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। जनवरी 2022 में राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य द्वारा कोको बोराक दिवस का 44वां संस्करण मनाया गया? तो ये जो कोको बोराक है ना, ये त्रिपुरा की नेटिव लैंग्वेज है ना। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके साथ साथ ये बांग्लादेश के अंदर भी बोली जाती है। एक बात बता दूं मैं, ये कोको बोराक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोक प्लस बोराक, है ना। तो जो कोक बोराक है ना, उसका मतलब होता है वर्बल, वर्बल मतलब मौखिक, और जो कोक का मतलब होगा वर्बल यानी मौखिक। साथ ही जो बोराक है ना, इसका मतलब होता है मानव, यानी बोलने वाला मानव, इसका पूरा मतलब होता है। तो ये त्रिपुरा के अंदर की भाषा है। तो ये त्रिपुरा में ही ये दिवस है, ये मनाया जाता है।
जनवरी 2022 में कौन सा देश भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले में भी ये डिस्कस किया था, ये दोबारा भी मैंने डाला प्रश्न। ये जो कुबलांगी विलेज है कहाँ पे? ये केरल के अंदर है, ठीक है, केरला के अंदर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जनवरी 2022 में निम्न में से किसे क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड प्रदान किया गया है? ये किया गया है क्लाइव लॉयड को, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यहाँ के जो प्रिंस है विलियम्स, उनके द्वारा दी गई है। किसको दी गई है? जो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे क्लाइव लॉयड, इनको दी गई है। अब हाल ही में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है ना, इसमें जो महिला एकल का खिताब है वो पीवी सिंधु ने जीता है, ये ध्यान रखना आप, पीवी सिंधु। अब प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, है ना, 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं अपन। जनवरी 2022 में निम्न में से किस देश ने अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल में लॉन्च किया है? तो ये करने वाला देश है दक्षिणी अफ्रीका, है ना। ये तो क्या थोड़े से गरीब कंट्रीज है, केन्या, नाइजीरिया, तो दक्षिणी अफ्रीका है वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा देश है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। अब हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 में किसे, मतलब 2021 किसने जीता है? यह जीता है सुष्मिता सेन ने, है ना, बॉलीवुड अभिनेत्री है सुष्मिता सेन, इन्होंने जीता है ये क्या है, इन्होंने कुछ बच्चे गोद ले रखे हैं, तो इनके लिए इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया है। हाल ही में जारा रदरफोर्ड, पहले तो मैं बता दूं आपको, ये नाम याद रखना, कौन सा? जारा रदरफोर्ड ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरकर सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। इन्होंने कितने देशों की यात्रा की थी? तो इन्होंने 41 देशों की यात्रा की थी, 60 पड़ाव, है ना, 60 पड़ाव इन्होंने पार किए थे, और जो सारे महाद्वीप है उनके चारों ओर चक्कर लगाया था इन्होंने। तो ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, यानी लड़की बन गई है ना। तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा इनके बारे में। ये है जारा रदरफोर्ड, है ना, ये सबसे युवा उड़न परी है। इन्होंने 60 पड़ाव थे उनको पार किया है। सबसे बड़ी बात, ये कहाँ की रहने वाली है? बेल्जियम की रहने वाली है ना। और उन्होंने 51,000 किलोमीटर की यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना, ये कहाँ की रहने वाली है? ये बेल्जियम की रहने वाली है सॉरी। अडोप्ट ए एनिमल पहल निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो अडोप्ट ए एनिमल जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा एक पहल है, जिसके अंदर की एक भी आपको जानवर या जो एनिमल है उनको पालना है ना। तो ये गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में जेरी बस्ती को पहले दूध गांव के रूप में, पहले तो ये नाम याद रखना, जेरी बस्ती, ये पहला दूध गांव बना कौन से राज्य का? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का पहला दूध गांव बना है, कौन सा? जेरी बस्ती। आगे देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका टकसाल द्वारा अनावरण किए गए सिक्के में एक नए संस्करण में अमेरिकी क्वार्टर में प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो मैं बता दूं, जो पहले महिलाएं सिक्के पे आ चुकी है लेकिन अश्वेत महिला, है ना, यानी नॉन वाइट या ब्लैक बोल सकते हो आप, वो महिला कौन सी है? तो माया एंजेलो है ना। ये 25 सेंट या जो डॉलर का ये 1/4 भाग होता है ना, उसके अंदर इनकी फोटो है वो स्थापित की गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है माया एंजेलो, है ना, ये माया एंजेलो की फोटो है, ये नाम भी लिख रखा है, और क्वार्टर ऑफ डॉलर, है ना, ये नाम भी यहाँ के अंदर लिख रखा है सॉरी। तो ये जो है नॉन वाइट महिलाएं हैं, पहले महिलाएं आ चुकी है लेकिन सब वाइट थी, तो ये नॉन वाइट महिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तुन्ही ए सिन्हा और अंकित वर्मा दोनों के द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो आंसर है वो ए व बी हो जाएगा। जनवरी 2022 में 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ये लाहौल स्पीति, ये लाहौर लिखा हुआ है ना, तो ये लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना। तो ये वहाँ पे किया गया राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन।
अब हाल ही में किस देश ने एक्सरे की मदद से, है ना, कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? अभी तो फिलहाल किट आ रहे हैं, है ना, या ब्लड के माध्यम से आपको कोरोना की पता लग रहा है, लेकिन स्कॉटलैंड ऐसा देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, यानी उन्होंने जितने भी मरीज थे ना कोरोना के, उनका सबका एक्सरे बनवाया और उनके हिसाब से एक डेटा तैयार किया, डेटाबेस। उस डेटाबेस से अब जो भी नए आदमी है ना, उनके एक्सरे का ना जो तुलना की जाएगी और उससे पता लगेगा, यानी ये एआई डेटाबेस पे आधारित है। तो ये किसने किया है? स्कॉटलैंड ने किया है। जनवरी 2022 में एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई ऑटो पे, है ना, यानी अपने आप जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटो पे अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो ये किसने किया है? ये रिलायंस जियो ने किया है। किसके साथ मिलके? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के। अब निम्न में से किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें योजनाएं बना रही हैं? तो ये जो सरस्वती नदी है ना, ये फिलहाल विलुप्त प्राय है, तो इसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल और हरियाणा सरकार आपस में एक योजना बना रही है। कौन सी नदी के लिए? सरस्वती नदी के लिए। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ मिला दिया गया है। यह सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इंडिया गेट का अनावरण किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था इंडिया गेट का अनावरण, वो बताना है। तो ये 1931 में किया गया था। 1921 में इसका जो बनना स्टार्ट हुआ था, 1923 में इसका अनावरण किया गया था। तो अनावरण ही पूछा है ना, अनावरण पूछा तो 1931 में इसका अनावरण किया गया था। तो 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो वेपन एक एरो वेपन होता है ना, उसको इसकी जो सफल उड़ान है उसका परीक्षण किया है? तो अभी तो इजराइल ने किया, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने थोड़े दिन पहले ही किया था। तो इसके जो दोनों आंसर हो जाएंगे ए व बी, है ना। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास एरो वेपन सिस्टम फिलहाल है। अब स्टार्टअप इंडिया के द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड एनएसए 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर पुरस्कार किस संस्थान को मिला? तो ये इंडिया एक्सेलरेटर को मिला है। और जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप है ना, वो कौन से राज्य के अंदर है, उनको जो अवार्ड मिला है ना, वो मिला है बेंगलुरु, यानी कर्नाटक के लिए। तो आपको सिटी है वो बेंगलोर याद रखना है। हाल ही में किस देश ने पुलिस बल के लिए एक उन्नत हेलीकॉप्टर ALH MK3 भारत के हेलीकॉप्टर हैं जिनको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाता है? तो ये कौन सा देश है वो खरीदने जा रहा है अपनी पुलिस को देने के लिए? तो ये जो है वो मॉरिशस खरीदने जा रहा है भारत से, और वो अपनी पुलिस के लिए खरीद रहा है। तो जो इसका सही आंसर है वो मॉरिशस हो जाएगा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसके साथ ऊर्जा भंडारण फर्म फ्लुएंस ने पूरे भारत में भंडारण सेवाओं की पेशकश करने हेतु एक नई कंपनी बनाने के लिए समझौता किया? तो ये जो फ्लुएंस कंपनी है ना, ये रिन्यू पावर के साथ मिलकर के जो मतलब है ना भंडारण फर्म, मतलब समझ रहे हो आपकी जो स्टोरेज वाली एनर्जी, जैसे बैटरी में इन्होंने एनर्जी स्टोरेज कर ली। अब कहीं भी बिजली की आवश्यकता हो दूर दराज के इलाकों में, है ना, या बिजली पूरे सिटी के अंदर चली जाए, तो ये स्टोरेज यानी इनके पास बैटरियों में बिजली होगी और ये इससे पावर सप्लाई करेंगे। तो रिन्यू पावर है ना, इनके साथ मिलकर ये फ्लुएंस ने ये पूरे भारत में एक स्टोरेज फर्म बनाने की घोषणा की है। ये देखो रिन्यू पावर है और इसने फ्लुएंस के साथ मिलकर, ये फ्लुएंस कंपनी है, इसके साथ पूरे भारत में ये बनाने जा रहे हैं स्टोरेज सर्विस। अब हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस देश में सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो जो मॉरिशस देश है ना, इसके अंदर भारत है ना वो सोशल वर्क करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ आवास वगैरह बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे। तो ये किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा मॉरिशस के अंदर किया गया, आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ICC T20 वीमेंस ऑफ द ईयर में शामिल किया गया, यानी ये पुरस्कार किसे मिला? ये स्मृति मंदाना को मिला, भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने 855 रन बनाए थे 2021 के अंदर, है ना। तो इनको ये अवार्ड मिला। कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में। ये स्मृति मंदाना, है ना, ICC ने इनके बारे में लिखा है
कि भारतीय महिला टीम के लिए वर्ष 2021 आसान नहीं था, लेकिन स्मृति मंदाना का शानदार सफर रहा, वो जारी रहा। इनको 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर दिया गया, किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, आईसीसी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के पालमपुर शहर में कैप्टन विक्रम बत्रा की मूर्ति का अनावरण किया गया है? ये जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, जो शेरशाह मूवी देखी होगी आपने, इन्हीं के ऊपर बनी है ना। तो इनकी एक प्रतिमा है, उनका अनावरण किया गया। कहाँ किया गया है? ये पालमपुर में किया गया, और पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो पालमपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको ध्यान रखना, पालमपुर में इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाल ही में माना उरू माना बाड़ी, ये कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। जनवरी 2022 में निम्न में से किस भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संगठन इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ना? तो दिलीप संघानी है ना, ये जो दिलीप संघानी है, इनको इफ्को का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो विजय शेखर शर्मा है ना, इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया लैंग्वेज ऑन इंटरनेट पैनल के लिए। अब हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की तरह नियोकोव खोज की है? तो ये जो चीन है ना, चीन के अंदर कोरोना वायरस के जैसा एक वायरस और मिला है, उसका नाम रखा है नियोकोव, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा घातक बताया जा रहा है। तो ये कहाँ है? ये भी चाइना के अंदर ही पाया गया है। जनवरी 2022 में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर है, तो ये जो पुरस्कार भी है तमिलनाडु ने ही जीता है। हाल ही में निम्न में से पॉप्स नामक मैसेंजर है, वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? पॉप्स मैसेंजर पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया वी अनंत नागेश्वरन को, है ना। CEA यानी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया भारत का। अब हैदराबाद में साहित्य महोत्सव हुआ, उसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। तो अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया था? तो जो यूके है ना, उसे अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया था। और ये 12वां इसका जो है वो संस्करण था, कहाँ था? ये हैदराबाद के अंदर हुआ था। अब केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार के साथ मिलकर कितने गांवों को उत्कृष्ट गांव यानी जो है अच्छे गांव है ना, एक्सीलेंट विलेज बनाने का फैसला किया। भारत के 150 गांवों को इजराइल के साथ मिलकर उत्कृष्ट गांव बनाए जाएंगे। तो कितने गांव बनाए जाएंगे? 150 गांव। आपको ये थोड़ी संख्या ध्यान रख लेनी है। अब हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया है? तो मैं बता दूं, ये नीदरलैंड के जो एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम में एक शहर है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा दुनिया का कैनल लॉक है ना, उसका उद्घाटन किया गया है। अभी टाटा स्काई ने अपना नाम बदल दिया। क्या किया? टाटा प्ले कर दिया। अब ये फिलहाल ये नाम क्यों बदला गया? क्योंकि एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया को खरीद लिया किसने? टाटा ने, है ना, टाटा ने खरीद लिया। अब टाटा उसका नाम, एयर इंडिया का नाम रखेगी टाटा स्काई, टाटा स्काई। तो इसलिए जो टाटा स्काई अपने घरों में टीवी चैनल के लिए जो आते थे ना, उनका नाम कर दिया टाटा प्ले। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश के अंदर होगा? तो ये होने वाला चीन के अंदर। सितंबर माह में ये खेले जाएंगे। कहाँ पे? चीन के अंदर। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर कुछ मतलब शॉर्ट फिल्में दिखाई गई थी, यानी लघु फिल्में दिखाई गई। उसमें से एक स्ट्रीट स्टूडेंट है ना, उसको प्रथम पुरस्कार मिला शॉर्ट फिल्म के लिए। तो ये आपको बताना, ये जो स्ट्रीट स्टूडेंट है ना, ये कौन से भाषा की फिल्म है? तो ये तेलुगु भाषा की फिल्म है, ध्यान रखना आप। अब भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन निवेश करेगा? तो मैं बता दूं, जियो में तो पहले ही कर चुका है गूगल, है ना, निवेश। अब किस में करेगा? एयरटेल में करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, वो एयरटेल होने वाला है, क्योंकि जियो में पहले कर चुका है, एयरटेल में अब कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो एयरटेल हो जाएगा। 2022 में एशियाई खेल हांगझो
में एक नया खेल मतलब शामिल किया गया है ना। वो कौन सा खेल है? तो पहले T20 क्रिकेट नहीं होता था, अभी एशियन गेम्स के अंदर इसको मतलब शामिल किया गया है। तो कौन सा खेल है? T20। हाल ही में किस प्रदेश में प्रोटोबेलिफेरस अप्तानी नाम की एक नई छिपकली है ना, वो उसकी एक प्रजाति मिली है। तो आपको बताना है कि ये छिपकली की प्रजाति है वो कहाँ मिली है। तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एयर एशिया है ना, उसने अपना नाम बदल दिया और क्या रखा है? कैपिटल ए। अपना नाम रख दिया है उन्होंने कैपिटल ए। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? एयर एशिया का नया नाम कैपिटल ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? पक्षी एटलस का मतलब क्या होता है? जैसे एक बुक होती है ना, जैसे अपने मैप की बुक होती है उसको एटलस बोलते हैं, इसी प्रकार पक्षियों की एटलस मिली है। किसने सबसे पहले करी है? तो ये जो केरल है ना, केरल को मिली है फिलहाल। तो वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसको मिला है? ये केरल को मिला है। अब कुछ राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं अपन, राजस्थान विशेष के संबंध में जो अभी अवार्ड मिले हैं ना। तो पद्म भूषण किसको मिला है? राजस्थान के अंदर पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया को मिला है। राजस्थान के जो पूर्व CS थे यानी चीफ सेक्रेटरी और पूर्व कैग थे राजीव महर्षि, इनको मिला है ना। अब पद्मश्री की बात कर लेते हैं। अवनी लेखरा को मिला है स्पोर्ट्स के लिए, रामदयाल शर्मा को मिला है आर्ट के लिए, भरतपुर के रहने वाले हैं ये बयाना के। फिल्मकार चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मिला है, इनको भी आर्ट के लिए मिला है, सिरोही जिले से बिलोंग करते हैं। फिलहाल जो मूवी आने वाली है पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज जो मूवी आई है इन्होंने डायरेक्ट करी है। अब कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम्बुलेंस सेवा है राजस्थान में की गई है, बाइक एम्बुलेंस सेवा है ना। 4 व्हीलर एम्बुलेंस सेवा तो आपने देखी होगी। अब जैसे कोरोना की कोई मरीज है, अकेला रह रहा है, या कोई लेडीज है, बूढ़ा है ना, बुजुर्ग है, या अकेले रह रहे हो, होम आइसोलेशन में हो और आपको दवा लेने में परेशानी हो रही हो ना, तो आपको इन नंबरों पे कॉल करना है 108 पे और आपको दवाई घर पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है कोरोना मरीजों के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना। एक जस्टिस आयशा मलिक का नाम फिलहाल चर्चा में है। ये कौन है? ये पाकिस्तान की रहने वाली है और पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनने वाली है वहां पे। जो इससे पहले कोई भी महिला वो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनी थी, है ना। तो ये कौन बनी है? आयशा मलिक, नाम याद रख लेना। ठीक है, अगला देख लेते कि जो नडाल है ना इन्होंने 21वां जो ग्रैंड स्लैम है ना वो जीता है। इससे पहले उनके 20 ग्रैंड स्लैम थे। नोवाक जोकोविच, जिनको ऑस्ट्रेलिया ओपन में मतलब ये अभी इन्होंने क्या है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। किसने? नडाल ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच को भाग लेने नहीं दिया गया था क्योंकि इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। उनके भी 20 ग्रैंड स्लैम है, रोजर फेडरर के भी 20 ग्रैंड स्लैम है। एक बात और महिलाओं के अंदर मैं बता दूं, सेरेना विलियम्स जो कि यूएस की रहने वाली हैं, इनके पास 23 ग्रैंड स्लैम है। स्टेफी ग्राफ, इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है, जो कि जर्मनी की रहने वाली है ना। और राफेल नडाल के कितने हैं? 21 है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने ये जो डेनियल मेदवेदेव है ना, इनको हराया था फाइनल के लिए। फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया और अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये थे तीसरे वीक के। अब अगले जो है वो पहले सप्ताह के 2 या 3 दिन में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे।